नमस्ते इंडिया। एक बार फिर से आपका एक्सप्लोर विद मदर में स्वागत है। और नए साल की शुरुआत में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करके करता हूँ। तो आज हम लोग श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने 1 जनवरी 2022 की शुरुआत करने के लिए चलेंगे। बहुत कुछ आने वाला है इस नए एपिसोड में, वृंदावन के इस ब्लॉग में। ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर भीड़ कैसी रहेगी और ट्रैफिक जाम लगता है या नहीं लगता। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितना मुमकिन हो मैं दिखा सकूँ। मेरे साथ इस चैनल में बने रहिए, इस एपिसोड में बने रहिए। एक के बाद एक बढ़िया जगह की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और वृंदावन के जायके भी देखेंगे, बिहारी जी के दर्शन भी मैं अंदर से आपको करवाऊँगा। और माँओं को दर्शन करा लिए तो फिर क्या कहना, भारत माता की जय। और चलते हैं अब बिहारी। इस समय हम बांके बिहारी धाम में हैं, वृंदावन धाम में। और ये देखिए बिहारी जी के दर्शन आपको करवा रहा हूँ नए साल में। नए साल की शुरुआत यहीं से करता हूँ। आगे बहुत सी चीज़ें देखनी है, बहुत से खाने हैं वृंदावन के। बने रहिएगा साथ में। राधे राधे। राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं वृंदावन में। ये मान्यता है कि वृंदावन कोई भी आए और अगर उसने राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं किए तो वृंदावन की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो हम लोग राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बिहारी जी के मंदिर से थोड़ी ही डिस्टेंस पर है, वहाँ आ गए और अब श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन हम कर रहे हैं। प्रसाद हमने लगा दिया है। नए साल की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है। भगवान कृष्ण और राधा जी दोनों ही भारत माँ की और भारत में हम उनके दर्शन करके नए साल की शुरुआत करें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बने रहिए साथ में। हम लोग इस समय रॉयल भारती रेस्टोरेंट, जो कि भारती रेस्टोरेंट की एक ब्रांच है, वृंदावन में आए हुए हैं। हमने अपने लिए क्या ऑर्डर किया है, हम आपको अंदर चल के भी दिखाते हैं। ये बताया गया था, ये रेस्टोरेंट अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है खुले हुए। मैंने भारतीय रेस्टोरेंट में तो खाना खाया है, मुझे लग रहा है ये उन्हीं की कोई ब्रांच है। और अब देखते हैं यहाँ का जायका कैसा लगता है। बने रहिए हमारे साथ। ये अभी हमने गाजर का हलवा लिया है, कढ़ी चावल और छोले भटूरे हम ऑर्डर कर चुके हैं। अब वेट कर रहे हैं, आता है बताते हैं। पहले हलवे को टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है इसका। इससे पहले मैंने पंजाब में बहुत ही रिच हलवा खाया था और उसके बाद ये अब यहाँ पर मुझे रिच मिल रहा है इतना, क्योंकि गाजर के हलवे का स्वाद तो एक्चुअली घी में ही होता है। चलिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं। तो ये काजू की, इस बाइट में काजू आ रहे हैं। बैलेंस है बहुत अच्छा, इलायची का अच्छा फ्लेवर आ रहा है और रिच बहुत ज़्यादा है। क्रंच है गाजर के अंदर, एकदम गली हुई गाजर नहीं है, क्रंच है इसके अंदर। चलिए हलवा एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बाद ज्वाइन करते हैं आपको। देखिए इंडिया, ये रहे हमारे कढ़ी चावल। रिफिल यहाँ आपको किसी चीज़ की नहीं मिलेगी। ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा
ये हमारे छोले भटूरे ओब्लॉन्ग शेप के हैं। नॉर्मली पंजाब में या दिल्ली में आप जाएंगे तो स्पॉन्जीनेस होती है, वो स्पॉन्जीनेस यहाँ नहीं है। तो अभी टेस्ट करते हैं। बाइट लेता हूँ मैं कढ़ी चावल की। तो कढ़ी चावल की बाइट लेके आपको बताता हूँ कि क्या टेस्ट है। रिफिल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल गाजर का हलवा जो मैंने अभी टेस्ट किया है वो बहुत अच्छा है और बहुत रिच लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा गाजर के हलवे को। बहुत अच्छा टेस्ट है। चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ी चावल। इसको यहाँ रख देता हूँ और अब फिर पहले एक सादा दैन कढ़ी के प्राइस में बता दूँ। अगर आपको रिफिल चाहिए कढ़ी की तो 20 रुपीज़ है या रॉयल फारसी में, जो मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। बट सेल्फ सर्विस है, जैसे आपने भी देखा होगा। ये स्पाइसी कह सकते हैं हम इसको, बच्चों के लिए ये स्पाइस है। ओवरऑल टेस्ट अच्छा है। धनिया पड़ा हुआ है इसके अंदर, मैं धनिया सीड्स की बात कर रहा हूँ। खटास अच्छी है। एक बाइट छोले भटूरे के लिए दिखाता हूँ मैं आपको। भटूरा देखिए, अंदर से जाले देख लीजिए जरा आप। जो जाले हैं ना, जब आप डो को जब लंबे समय तक रेस्ट करते हैं तब ये जाले बनते हैं। तो ये जाले दिल्ली के बाद मैंने यहीं पर ही देखे हैं। बहुत ही अद्भुत है। अब टेस्ट लेकर के देखते हैं इसका। ये गया। और देखिए हरी धनिए की चटनी डाली हुई है इन्होंने, ये मैंने मिला दी। पहले लूँगा एक सादा टेस्ट। अद्भुत टेस्ट है। खटास, नमक, मिर्च, इतने स्पाइसी नहीं कह सकते इनको। बढ़िया टेस्ट आ रहा है। चलिए ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर आगे, बहुत फन है, एक्सप्लोर करना है अभी। क्या इस समय हम लोग राधा वल्लभ जी की गली में एक शॉप पर हैं। ठाकुर जी का प्रसाद जब भी आए आप यहीं इनकी शॉप से लें। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विनय गोयल है। विनय गोयल। कितने साल पुरानी ये शॉप है? जी तो कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, कौन सी जनरेशन में काम कर रहे हैं आप? जी मेरी अब चौथी पीढ़ी चल रही है इस टाइम। चौथी पीढ़ी चल रही है। यहीं से ठाकुर जी का प्रसाद जाता है? जी बिल्कुल जाता है यहाँ से। चलिए। ये मंदिर से रजिस्टर दुकान है, स्लिप रख के जाएगा। अच्छा जरा दिखाइए आप इसे। स्लिप रख के जाएगी ये वाली, जब जाके मंदिर में राधा मंदिर में प्रसाद लगेगा। इसी पट्टी को देखकर तो रजिस्टर नहीं, ये तो नहीं लगाएगा। अच्छा, इस समय हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए हैं और इस समय हम चाय पीने के लिए रुक गए हैं। राधा वल्लभ जी के मंदिर से बाहर निकल के यहाँ एक चाय की दुकान है। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मैं कई बार पहले भी पी चुका हूँ इन पे। और आप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो इनका बर्नर है ना, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए, और जो खासियत है वो जो भाप लगती है चाय की बार बार, वो और कुल्हड़ में देते हैं। अद्भुत है। ये देखिए, ठंड में इस तरीके की चाय मिल जाए। भाप देखिए चाय के अंदर, ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने सालों से लगा रहे हैं आप ये? 11 साल। मैं भी आपके पास 4-5 बार आ चुका हूँ। तो ये राधा वल्लभ से जब आप लोग बाहर निकले तो मनोज जी की दुकान पे चाय ज़रूर पिए। कितने रुपए की कॉस्ट है आपकी चाय की? 15 रुपए की चाय है, लेकिन चाय भी बहुत बढ़िया है। अब हम चाय पियेंगे, ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर बाद। आपको ज़रा चाय आ जाए मेरी, उसका भी मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से देते हैं चाय, कितनी क्वांटिटी होती है चाय की। ये देखिए, ये गई। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही बढ़िया, क्या स्टाइल है। ये मनोज ने हमें अपनी शॉप में अंदर बुला लिया है और ये मैं देखिए आपके सामने चाय पी रहा हूँ और मेरा ये मन कर रहा है 2-4 और ऑर्डर कर दूँ। ये चाय नहीं है, ये तो बिल्कुल दूध है। अद्भुत लग रहा है। और चाय का सूंधापन हो
और मिट्टी, भारत की जो मिट्टी है उसका सौंधापन तो कुछ और ही है। भारत की मिट्टी के सौंधेपन का आपको जो एहसास मिल जाए ना, तो कहीं ये जब आता था, जब हम छोटे थे और बारिश पड़ती थी और इस तरीके की खुशबू आती थी ज़मीन से। अब तो टाइल्स बिछवा दिए गए हैं, वो बात आती नहीं है बारिश पड़ने पर। वो सौंधापन है इस कुल्हड़ के अंदर, प्यार है। और जो मैंने शॉप आपको बताई थी, प्रसाद की शॉप है, उसके ठीक सामने ही ये चाय की, ये मैं एक चीज़ बता दूं, ठंड में ये चाय का काम करते हैं और गर्मियों में शिकंजी भी अद्भुत देते हैं, ज़बरदस्त स्वाद है। मेरे वीडियोस में देखिएगा, इनकी शिकंजी भी बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे ज्वाइन करते हैं आपको। हम लोग बिहारी जी के दर्शन करके वापस आ गए हैं। बहुत जाम था, बड़ी मुश्किल से निकल के आ पाए। हम लोग 11 बजे सुबह घर से निकले थे, 12 बजे हम लोग बिहारी जी पहुँचे और बहुत जाम था। इस जाम की वजह से हम लोग काफ़ी जगह नहीं जा पाए, जिसका मुझे दुख भी है कि मैं अपनी भारत की माँओं को वृंदावन के अलग अलग विख्यात मंदिरों के दर्शन नहीं करा पाया। लेकिन ये होता है हर बार, और कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे दर्शन कराऊं या अच्छे से अच्छी प्लेसेस को विज़िट कराऊं, क्योंकि माँओं से क्या मिलता है? माँओं से लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मिलता, माँओं से मिलता है आशीर्वाद। और जो आशीर्वाद माँएँ देती हैं फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता है, वो फिर आशीर्वाद सिर पर घूमने लग जाता है। तो फिर जितनी भी विपत्तियाँ होती हैं वो दूर हट जाती हैं आपसे। तो माँओं से आशीर्वाद चाहूँगा, जो सबसे बड़ी चीज़ है। भारत माँ का आशीर्वाद चाहूँगा, आशीर्वाद दीजिए। इसी तरीके से एक्सप्लोर विद मदर अलग अलग जगह से आपके लिए रोमांचित वीडियोस लाता रहे, अलग अलग जगह से हम आपको दिखाते रहें। और एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, बहुत आशीर्वाद दीजिए मुझे। थैंक यू।